All right, viewers, with that, we are cutting across to Pushkar Singh Dhami, who has in fact made a statement regarding the completion of 12 years of the Narendra Modi government at the centre. और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई और डीबीटी की प्रक्रिया से जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाना होता है या जिसको मिलना होता है, उसमें किसी भी प्रकार की 0.001% की भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है, देहरादून से चलता है, तो उस लाभार्थी के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया मिलता है। और आज डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाने का काम भी किया है। जो लोग बरसों तक देखिए राम मंदिर के प्रश्न को टालते थे, कभी वकीलों की फौज खड़े कर देते थे, कभी कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है, और जब उसका लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से भी जिन्होंने दूरी बनाई, वहीं मोदी जी ने सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराकर राष्ट्रीय गौरव दोनों का, सांस्कृतिक आस्था का भी सम्मान किया। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी, उस फाइल पर साइन किया, और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे, उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं न कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, और जो सम्मान घर, उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी डीबीटी के इसके पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में, एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने। All right, viewers, with that, we are slipping into a short commercial. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री